हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी टेट सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग सीडीपी पेडागोजी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके दिसंबर सीटेट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों अब बढ़ते क्वेश्चन की ओर। सीटेट दिसंबर के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग ज़रूर देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका यहाँ, निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है? विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। अगला ऑप्शन बी, विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित किया जाता है। सी, विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ही अभिवादित और समाहित महसूस करते हैं। और डी, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर अस्थायी समूहों में बांटा जाता है। बताइए दोस्तों, आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन ए होगा। सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? ऑप्शन ए, चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाना। बी, प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। सी, विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। और डी, विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना। बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। इससे शिक्षक को बचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे। निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है? गुणज वैकल्य, बी, लेखन वैकल्य, सी, वाचन वैकल्य, और डी, गति समन्वय वैकल्य। बताइए दोस्तों, आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वाचन वैकल्य। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है, ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशाला का आवंटन करना। बी, विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्टों से समतल करना। सी, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना। डी, बैठने की व्यवस्था में उचित समायोजन करना। ठीक है दोस्तों, बताइए क्या आंसर होगा? देखिए दोस्तों, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है दोस्तों, ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी को पहचान संबंधी विशेषता नहीं है? ऑप्शन है, उच्च क्रम समस्या समाधान। बी, अभिसारी सोच। सी, नवचारी प्रयोग। डी, जिज्ञासा की प्रबल भावना।
दोस्तों इसका आंसर जो होगा आपका होगा ऑप्शन बी, अभिसारी सोच। दोस्तों अभिसारी सोच का मतलब होता है किसी भी प्रश्न का बस एक ही उत्तर देना। जैसे कि बिहार की राजधानी क्या है, तो एक ही शब्द में उत्तर आ रहा है, बिहार की राजधानी जो है पटना है। ठीक है दोस्तों, उच्च क्रम समस्या समाधान में होगा बहुत सारा समस्याओं का समाधान अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। नौचारी का मतलब कुछ नया नया सोच सकते हैं। जिज्ञासा की प्रबल भावना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? स्मृति सहायक विधि लागू करना, संगठनात्मक चार्ट बनाना, असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना, डी मानसिक चित्र का उपयोग करना। तो शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करने से बचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे। जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। ऑप्शन ए जटिल और व्यापक, बी मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, सी अव्यवस्थित और असंगठित, डी उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी मौजूदा ज्ञान से जुड़ी। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? ए अनुभवात्मक शिक्षा, बी गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, सी समावेशी दर्शन और डी शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। दोस्तों इसका आंसर जो होगा आपका बी होगा, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार ऑप्शन ए बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है। ऑप्शन बी बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है। सी बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं। डी बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। दोस्तों इसका आंसर जो होगा आपका डी होगा। ठीक है दोस्तों, बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक संप्रदाय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? ऑप्शन ए उस संप्रदाय से संबंधित उदाहरण, बी उस संप्रदाय के लिए असतत उदाहरण, सी संप्रदाय संबंधित गैर उदाहरण, डी उनकी संस्कृति में प्रचलित अधरूप। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? तो ऑप्शन बी उस संप्रदाय के लिए असतत उदाहरण से शिक्षक को बचना चाहिए, मतलब गैर उदाहरण से बचना। उस पाठ संबंधित उदाहरण तो ठीक है, लेकिन उस पाठ से संबंधित अलग उदाहरण हो तो उसे असतत उदाहरण कहेंगे, मतलब पाठ से संबंधित उदाहरण है ही नहीं वो। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए देखते हैं आगे। स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए अधिसंज्ञान, बी भ्रांति, सी स्मृति सहायक विधि, डी अभिप्रेरणा। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? अधिसंज्ञान होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए होगा
अधिसंज्ञान। 70। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन आगे देखते हैं, ठीक है। कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। आरोपण, नकल, समस्या समाधान, निष्क्रिय ध्यान। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। 27 का है दोस्तों, समस्या समाधान होगा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अभिकथन ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। तर्क आर, यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों यही क्वेश्चन आपका सही हो गया, ठीक है दोस्तों। देखिए कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। यह अभिकथन सत्य है, ये वाला। ये अभिकथन ए जो है तर्क आर्क का तर्क आर्क में सही है कि नहीं इसके बारे में बताना है। यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है दोस्तों। ट्वेंटी 29, विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है। गतिविधि में महत्व ना दिए जाने पर, बी गतिविधि को महत्व दिए जाने पर, सी उन्हें सफलता मिलने पर, डी उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर। दोस्तों इसका आंसर जो होगा बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए, गतिविधि को महत्व ना दिए जाने पर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है। ऑप्शन है विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, बी गतिविधि प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, डी अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इसमें आपको कोई ऐसा वर्ड जो हो जो आपको कठिन लगा हो, आप वो शब्द को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कुछ मिलते हैं अब अगले वीडियो में।